हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो जिसमें हम देखेंगे डेली यूज सेंटेंसेस एंड आई विल प्रोवाइड यू एडिशनल वोकैबुलरी टिप्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट. आई ऑफन बोरो मनी फ्रॉम हिम. तो ऑफन का मतलब होता है अक्सर और बोरो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उधार लेना, किसी से कुछ उधार लेना इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप उसको वापस कर देंगे. तो ये एक वर्ब है बोरो, सेकंड फॉर्म बोरोड एंड थर्ड फॉर्म भी बोरोड. तो आई ऑफन बोरो मनी फ्रॉम हिम, मैं अक्सर उससे पैसे उधार लेता हूं. सेकंड फॉर्म यूज किए नेक्स्ट सेंटेंस में, आई बोरोड ए बुक फ्रॉम हर, मैंने उससे एक किताब उधार ली. ही बोरोज माई सूट्स फॉर हिज मीटिंग्स, वो अपनी मीटिंग्स के लिए मेरे सूट उधार लेता है. ओके, नेक्स्ट में क्या है, कैन आई बोरो योर कार फॉर अ डे. यहां हमने क्वेश्चन पूछ लिया किसी से कि क्या मैं आपकी कार एक दिन के लिए उधार ले सकता हूं. मे आई बोरो योर वाइफ फॉर अ मिनट. तो इस सेंटेंस का क्या मतलब है, यहां हम किसी से कुछ उधार नहीं ले रहे हैं, ये केवल एक बात को बोलने का तरीका है. यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि आप किसी मीटिंग में, पार्टी में या कहीं पर खड़े हैं. सिचुएशन ऐसी है कि कुछ एक ग्रुप में कुछ लोग खड़े हैं और आपको उस ग्रुप से किसी को अलग ले जाकर थोड़ा कुछ बातचीत करनी है. ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि मे आई बोरो योर, या कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, सन है, डॉटर है, जो भी है, और उसके बाद फॉर ए मिनट या फॉर ए फ्यू सेकेंड्स. इसका क्या मतलब है कि क्या मैं इनसे थोड़ी देर के लिए अलग ले जाकर इनको बात कर सकता हूं. पहले जो चार सेंटेंसेस में है वहां क्लियरली हम बात कर रहे हैं उधार लेने और वापस करने की. यहां मे आई बोरो समबडी फॉर ए फ्यू मिनट्स, इसका मतलब है कि क्या मैं इनको अलग प्राइवेटली थोड़ा सा बात इनसे कर सकता हूं. तो ये केवल बोलने का एक तरीका है. तो ये तो हो गया बोरो, उधार लेना. एक और वर्ड होता है लेंड, L-E-N-D. फर्स्ट फॉर्म हो गई लेंड, सेकंड होती है L-E-N-T एंड थर्ड भी होती है L-E-N-T. इसका मतलब होता है उधार देना. ठीक है, तो बोरो का मतलब है उधार लेना एंड लेंड का मतलब है उधार देना. ही ऑफन लेंड्स मी मनी, वो अक्सर मुझे पैसे उधार देता है. शी लेंट अ बुक टू हिम, उसने उसे एक किताब उधार दी. आई हैव ऑलरेडी लेंट यू एनफ मनी, मैं तुम्हें पहले ही काफी पैसा उधार दे चुका हूं. ठीक है. कैन यू लेंड मी योर जैकेट, क्या आप मुझे अपनी जैकेट उधार दे सकते हैं. ठीक है, तो यहां इन चार सेंटेंसेस में लेंट इनका मतलब है उधार देना. लास्ट जो सेंटेंस है उसमें है कैन यू लेंड मी योर ईयर्स. तो यहां हम किसी के कान उधार लेने की बात नहीं कर रहे हैं. इसका मीनिंग क्या है, एक बोलने का तरीका है कि क्या आप मेरी बात सुनेंगे या क्या आप मेरी बात पर ध्यान देंगे. तो ये एक बोलने का, किसी से पूछने का तरीका है. कैन यू लेंड मी योर ईयर्स यानी कि क्या आप मेरी बात सुनेंगे या सुन सकते हैं, या क्या आप मेरी बात पर ध्यान देंगे. तो इसको समझ लीजिए क्लियरली, बोरो उधार लेना एंड लेंड उधार देना, ये इनमें बेसिक जो है वो डिफरेंस है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेट. अच्छा, यहां मैंने यूज किया है बी प्रिपेयर्ड. बी प्रिपेयर्ड का मतलब होता है तैयार रहो. हम किसी को बोल रहे हैं कि कुछ करने के लिए, इस बात के लिए, किसी भी बात के लिए तैयार रहो. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यानी कि बुरे से बुरे होने के लिए, बुरे से बुरा होने के लिए, बुरे से बुरी बात के लिए तैयार रहो. तो वर्स्ट क्या है, सबसे बुरा. इसकी जो ये डिग्रीज हैं, एडजेक्टिव है इसकी, ये सुपरलेटिव डिग्री है. जो इससे पहले है वो है वर्स और फर्स्ट है बैड. तो बैड, वर्स, वर्स्ट. तो बुरा, उससे बुरा एंड सबसे बुरा. तो ये तीन वर्ड्स होते हैं, बैड, वर्स एंड वर्स्ट. थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी कि हालात बुरे से और भी बुरे हो गए हैं. बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी. इवेंचुअलिटी का मतलब होता है कुछ भी संभव होना, कि कुछ भी हो सकता है. तो यहां पहले में हमने बोला बुरे से बुरा, बट यहां हम बोल रहे हैं कि कुछ भी होने के लिए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए तैयार रहो. तो इवेंचुअलिटी का मतलब है कुछ भी होना, कुछ भी संभव होना. बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर लॉसेस, और ज्यादा नुकसान झेलने के लिए तैयार
रहो। ओके, बी प्रिपेयर्ड टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक एक इडियम है, इसका मतलब होता है नतीजा भुगतना, यानी कि आपने कुछ किया है, गड़बड़ की है, नाउ आप नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। तो बी प्रिपेयर्ड टू फेस द म्यूजिक, नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। बी प्रिपेयर्ड टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, ये भी एक वर्ब है। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड एंड अपोलोजाइज्ड। या आप बोल सकते हैं बी प्रिपेयर्ड टू से सॉरी। ठीक है, तो वहां सॉरी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगी, तो उसका भी मतलब वही है कि सॉरी बोलने के लिए तैयार रहो। और यहां क्या हो गया, बी प्रिपेयर्ड टू अपोलोजाइज, माफी मांगने के लिए तैयार रहो। बी प्रिपेयर्ड टू टेक टफ डिसीजंस, कड़े या सख्त फैसले लेने के लिए तैयार रहो। बी प्रिपेयर्ड टू फायर इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज। फायर का मतलब होता है किसी को नौकरी से निकालना। He has been fired from his job. I might be fired from my job, यानी कि शायद मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया जाए। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, बी प्रिपेयर्ड टू फायर इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट कौन से हैं, जो अपने काम को ठीक से नहीं कर सकते, ठीक है, वो अयोग्य हैं। तो ऐसे एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने के लिए तैयार रहो। बी प्रिपेयर्ड विद योर रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट के साथ तैयार रहो। क्या कहना चाह रहे हैं हम किसी को, कि अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर लो। बी प्रिपेयर्ड विद एन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार रहो, यानी कि ये समझाने के लिए, बताने के लिए, बात को समझाने के लिए तैयार रहो। तो बी प्रिपेयर्ड का मतलब होता है किसी को बोलना कि तैयार रहो। उसके बाद हम अलग अलग उसमें वर्ड्स यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने यूज किया वर्स्ट, वर्स्ट यानी कि सबसे बुरा। इवेंचुअलिटी, कुछ भी संभव होना। फेस द म्यूजिक, नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। अपोलोजाइज, माफी मांगना। फायर, नौकरी से निकालना। इनकॉम्पिटेंट, अयोग्य, जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। एंड राइट, ओके। सो इस वीडियो में हमने कुछ सेंटेंसेस देखे एंड देन वी सॉ सम, कुछ मैंने आपको इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि कौन से वर्ड का किस तरह से हमको अलग अलग तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूं, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, एंड लेंड का मतलब होता है उधार देना। जब आप किसी से पूछते हैं मे आई बोरो यू फॉर अ मिनट, इसका मतलब है आप उनसे बोल रहे हैं कि क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूं। एंड जब किसी को बोलेंगे आप कैन यू लेंड मी योर ईयर्स, इसका मतलब है कि आप किसी को बोल रहे हैं कि क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं, या क्या आप मेरी बात पर ध्यान दे सकते हैं। तो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद नोटिफिकेशन बेल, एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज मेक ए comment so that I get the appreciation which I am looking for. Okay, another thing I want to share that this is an unedited video. I will just record it and upload it. So अगर कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर वर्ड इधर उधर हो गए हों बोलने में, just ignore it. Just try to learn whatever you can from this video, and thank you so much for watching. Bye bye for